अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ अवेयरनेस की इस जो सीरीज़ है जिसमें हम मुख्तलिफ़ अमराज़ के बारे में आपको बताते हैं, इसमें एक बहुत अहम टॉपिक जिस पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़। सबसे पहले इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ये मसला बहुत आम भी हो सकता है और बहुत संगीन भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सबसे पहले कि कब्ज़ होती क्या है, कब्ज़ है क्या चीज़? बहुत सारे लोगों को इसके बारे में सही इल्म ही नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें 5 से 10 बार पखाना आता है लेकिन फिर भी कब्ज़ रहती है। तो ये हरगिज़ कब्ज़ की ऐसी कोई डेफ़िनेशन नहीं है। कब्ज़ में के जो सही अल्फ़ाज़ में इसको बयान किया जाता है वो ये है कि अगर आपको पूरे हफ़्ते में 3 से कम दफ़ा वॉशरूम जाना पड़ रहा है, स्टूल पास करने की आदत होती है, इसको कब्ज़ कह सकते हैं। स्टूल बहुत हार्ड होता है और उसको पास करने में मुश्किल होती है और आपको वॉशरूम में 10 मिनट से ज़्यादा एक बार जाने में टाइम लगता है, तो इसको कब्ज़ जो है वो कहा जाता है। नॉर्मल हमारा जो खाने पीने का मेकनिज़म है, हम खुराक खाते हैं, वो खुराक की नाली से मैदे में जाता है, मैदे में हाज़मे का जो अमल है वो शुरू हो जाता है। इसके बाद अंतड़ियों से होता हुआ छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर ये पखाने वाली जगह, इसको रेक्टम कहते हैं, वहाँ पे स्टोर होता है और आगे फिर अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक वाल्व है जो कि कंट्रोल जिसका इंसान की पास है, इंसान उसको कंट्रोल कर सकता है। हाजत होती है तो उसको स्टूल जो है पास कर दिया जाता है। छोटी आंत में अमूमन खुराक जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसका पैसेज बड़ा फास्ट होता है। लेकिन जो ये आगे जाई जाती है, जैसे कि बड़ी आंत में जाता है, वहाँ से पानी जज़्ब होता रहता है। पानी जैसे ही जज़्ब होता है, पखाना जो है वो सख्त होता जाता है। तो जितना सख्त होगा उतना उसको मूव करने में थोड़ा सा स्लो रेट पे वो मूव करता है आगे। तो जितना पानी जज़्ब होता जाएगा, जितनी देर अंदर रहेगा पखाना, उतना ही पानी जज़्ब होता जाएगा और वो हार्ड होता जाएगा। हार्ड स्टूल जो है उसको पास होने में टाइम लगता है और मुश्किल होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसके बहुत सारे अवामल हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। बहुत सारी रीज़न्स ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हो सकता है हमारी अक्सरियत को जो ये मसला है कॉन्स्टिपेशन का, कब्ज़ का, ये किसी बीमारी की वजह से नहीं है। ये जो बीमारी की वजह से होता है बहुत कम है। ये अमूमन हमारे जो यहाँ पे पॉपुलेशन है उसमें खाने पीने के रूटीन का ख़राब होना, पानी का इंटेक जो है उसका अंदाज़ा ना होना, डाइट लाइफ़स्टाइल उसमें जो है तब्दीलियों की वजह से ही होता है। तो जो इसकी रीज़न्स हैं, कॉजेज़ हैं, उसमें सबसे पहले हमारी खुराक में जो फ़ाइबर है उसका इस्तेमाल सबसे कम। फ़ाइबर एक ऐसी चीज़ है जो हमारी डाइट का हिस्सा तो है लेकिन वो हमें कैलोरीज़ या एनर्जी प्रोवाइड नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें फ़ाइबर होता है, जैसे कि चना, वो आटा जो होता है चना हुआ, एक चीज़, दूसरा कच्चे सब्ज़ियाँ, फल वगैरह जो होते हैं इनमें फ़ाइबर होता है बहुत ज़्यादा। गोश्त में बिल्कुल फ़ाइबर नहीं होता, फ़ास्ट फूड में फ़ाइबर नहीं होता। इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हो तो ये भी कब्ज़ करती हैं। लेस फ़ाइबर लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। दूसरी चीज़ है पानी का इस्तेमाल जो है वो कम होता है, तो उसमें भी ये कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। जैसा कि मैंने ऊपर ज़िक्र किया कि पानी का कंटेंट जितना अच्छा होगा हमारा, उतना स्टूल सेमी सॉलिड होगा और उसको पास होने में आसानी होगी। तो एक ये चीज़ होगी। पानी कम से कम 7 से 8 गिलास पानी दिन में पी लेना चाहिए और स्पेशली सर्दियों में वाटर इंटेक कम होता है। प्यास का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, रूटीन ऐसे ही बनानी चाहिए कि पानी आप पीते रहें, मुसलसल पीते रहें। एक और चीज़ जो हमारी डेली रूटीन में हमारी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा है, खाने का सीक्वेंस। जब भूख लगती है सिर्फ़ उस वक्त जो है वो खाना खाया जाता है और कई लोग ऐसा होते हैं कि वो खाना उस वक्त खाते हैं जब वो अपनी रूटीन वर्क से, अपनी ड्यूटी से फ़ारिग होते हैं और इकट्ठा खा लेते हैं, या जब भी मौका मिलता है दरमियान में खाना खा लेते हैं और मील जो है उसको स्किप कर देते हैं। तो खाने पीने का सीक्वेंस और रूटीन ख़राब होने का जो अमल है, इसमें भी जो है कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ हो सकती है। हमारी जो इंटेस्टाइन और हमारा जो मैदा है, ये इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है, वो इस चीज़ से अडॉप्ट ही नहीं हो पाता हमारी रूटीन से, तो कॉन्स्टिपेशन भी जो है इस वजह से हो सकती होती है। तीसरी चीज़, टॉयलेट को पोस्टपोन करना, टॉयलेट के टाइम को डिले करना, ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। स्टूल आया होता है लेकिन आप किसी ऐसी जगह पे होते हैं, ड्यूटी पे अक्सर लोग होते हैं, वो शर्माते हैं इस चीज़ से कि हमने ऑफ़िस का टॉयलेट यूज़ नहीं करना, किसी रिश्तेदार के घर के वहाँ टॉयलेट यूज़ नहीं करना, तो उसको पोस्टपोन करते 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 वो डिले करते जाते हैं। जितना हार्ड स्टूल होता है उतना उसको पास करने में पेन होती है, तो कुछ लोग इस खौफ से भी स्टूल पास नहीं करते कि दर्द होगी। तो टॉयलेट जिस टाइम पे आया है, हाजत जैसे ही होती है, स्टूल पास कर लेना चाहिए। तीसरी चीज़, पोजीशन।
टॉयलेट करते हुए पोजीशन जो है वो ये सुहासना में हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया भी है। पैरों के बोझ पे बैठ के, जिसको स्क्वैटिंग पोजीशन कहते हैं, स्क्वैट पोजीशन कहते हैं, उसमें स्टूल करना ये जो है वो फ़ायदेमंद है। वो इसलिए कि प्रेशर जिस स्टूल के निकलने की जो पोजीशन है वो बिल्कुल आइडियल होती है। उस तरह पैसेज स्टूल का आसान होता है, रेक्टम से एनएस और उस आगे स्फिंक्टर को ओपनिंग और ये सारा अमल बड़ा इजी होता है इसमें। स्पेशली स्टूल पास करते हुए लेफ़्ट साइड पे, लेफ़्ट पाँव पे जो है वो प्रेशर, टांग के ऊपर प्रेशर देना चाहिए। इससे आसानी होती है स्टूल पास करने में। फ़िज़िकल एक्टिविटी एक और रीज़न है कि आजकल हमारी जॉब्स ऐसी हो गई हुई हैं कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम है। जितनी कम फ़िज़िकल एक्टिविटी होगी उतना ही हमारी इंटेस्टाइन की मूवमेंट और ये सारे अवामिल जो हैं ये स्लो हो जाएंगे, तो ये भी कब्ज़ जो है कर सकता है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों में भी ये कॉमन है मसला। शुगर बहुत पुरानी हो जाए, 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका हो, शुगर का कंट्रोल पुअर हो, उसमें भी अंतड़ियों की हरकत जो है वो इफ़ेक्ट होती है, तो उसमें भी कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा बाकी जो दूसरा मैंने जैसा कि ज़िक्र किया कि किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, तो उस सूरत में आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर किसी बीमारी के साथ आपको कब्ज़ हो रही है या कोई और बीमारी की वजह हो सकती है कि आपको बीमारी कोई चल रही है, तो ये भी वजह हो सकती है। कुछ साइन मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो जो कि किसी बीमारी को इंडिकेट करते हैं। अगर आपको पखाना करते हुए साथ खून आता है, नंबर 2, पखाना करते हुए अगर आपको साथ रेशा आता है, अगर आपका कब्ज़ के साथ आपका वज़न कम हो रहा है, आप पखाना कर चुके हैं लेकिन आपको फिर भी हाजत रहती है लेकिन पखाना आता नहीं है, तो ये नामुकम्मल सी जो हाजत है, इसको भी, ये भी एक रीज़न होती है कि लीड इस तरह, मतलब ये होता है कि अंडर ग्राउंड कोई ना कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई ना कोई बीमारी चल रही है। शुगर का कंट्रोल अच्छा ना हो, उम्र बहुत ज़्यादा हो, उसके साथ कब्ज़ हो, तो ये सारी अलामात जो हैं ये इंडिकेट करती हैं कि आपको कोई बीमारी साथ चल रही है। तो इन सूरत हाल में लाजमी आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मज़ीद इसके बारे में, इसके इलाज के बारे में हम आपको बताते रहेंगे।